नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, राइट? नंबर्स पे क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स, अगर किसी नंबर की यू कैन राइट प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके, जैसे लेट्स से 120, नाउ 120 कैन बी रिटन एज 8 into 15. So I have written the prime factorization. You can factorize. तो जैसे बचपन में करते थे ना, ऐसे कर सकते हो आप। 120 को 2 से डिवाइड किया, प्राइम से डिवाइड करना है सिर्फ, राइट? ऐसे कर सकते हो आप। तो ये क्या बन गए? प्राइम फैक्टराइजेशन। हम ऐसे करते थे ना बचपन में, 2 into 2 into 2 into 3 into 5, ऐसे लिखते थे, राइट? उसको मैंने डायरेक्टली लिख लिया कि 8 into 15 है, 8 2 की पावर में आता है, वो 3 into 5 आता है, तो मैंने उसको डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया, राइट? अगर आप किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन, जो सब नंबर्स की होती है, राइट, इजी होती है, अगर आप किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं, तो आपको अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, राइट, तो आप क्या करते हैं? पावर +1, ये जो प्राइम की पावर है इसको +1 करो, ये जो पावर है इसको +1 करो, ये जो पावर है इसको भी +1 करो, और मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 into 2 into 2, so you will have 16 factors, right? There will be 16 factors of 120, right? दिखाऊं आपको? चलो, फैक्टर्स कैसे बनते हैं? जब इसके दो नंबर्स का प्रोडक्ट 120 लिखा जा सके, मतलब उस नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट वो नंबर लिखा जा सके जिसके आप फैक्टर देख रहे हो। तो जैसे 1 into 120, तो ये दोनों इसके फैक्टर हैं। 2 into 60, तो ये भी दोनों इसके फैक्टर हैं। 3 into 40, 4 into 30, 5 into 24, 6 into 20, 8 into 15, 10 into 12, ये सारे इसके फैक्टर थे। अब देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनके साथ 8 और हैं, तो टोटल 16। तो 16 फैक्टर्स थे। हम सबके गिन तो नहीं सकते, तो सबके ऐसे तो नहीं गिनेंगे, तो सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे और पावर +1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द नंबर ऑफ फैक्टर। अब आप कहोगे पावर +1 कैसे आया? ओके, तो जब मैंने अभी बताया था आपको कि एक प्राइम नंबर दूसरे प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं हो सकता, तो 2 की पावर 3 के अपने फैक्टर कितने हैं? वो हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। किसी प्राइम नंबर की पावर के फैक्टर उस प्राइम नंबर की 0 से लेके उतनी पावर तक के होते हैं फैक्टर। तो आप देखोगे 8 के फैक्टर 1 2 4 8 ये आ गए। ऐसे ही 3 की पावर 1 के जो फैक्टर हैं वो है 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। 5 की पावर 1 के फैक्टर हैं वो है 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। अब अगर इनके प्रोडक्ट के फैक्टर बनाने हैं तो आप इनको भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कॉमा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। तो जितने कॉम्बिनेशन इनके बनेंगे, ये 4 into 2 into 2 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो दैट विल बी योर फैक्टर्स। 16 फैक्टर्स बन जाएंगे। अब इसी को जैसे ही आपने ये देख लिया कि फैक्टर बन कैसे रहे हैं, फिर आप बड़े प्यार से इनका आंसर दे सकते हो जो क्वेश्चन में वेरिएशन लाता है। वो जैसे वेरिएशन क्या हो सकती है? वो कहे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बताओ, राइट? अब इवन फैक्टर क्या होता है? जो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करके ही बनता है, राइट? ऑड, अगर सारे ऑड हो तो ऑड बनेगा, एक भी इवन आ गया तो इवन बनेगा। अब देखो, जब 2 की पावर 0 के साथ मैं फैक्टर बनाऊंगा, तो 2 की पावर तो आपने 0 ले ली, मतलब वो तो ऑड है, 1 है, और 3 और 5 की पावर तो ऑड ही आनी है, तो 2 की पावर 0 से ऑड फैक्टर नहीं बनेगा, तो ऑड इवन के सॉरी इवन फैक्टर नहीं बनेगा। इवन किससे बनेगा? कि 2 की पॉजिटिव पावर, यानी कि 2 की पॉजिटिव पावर 1 2 या 3, तो 3 केस आप ले सकते हो, 1 2 या 3। अब जब आपने 2 की पॉजिटिव पावर ले ही ली, तो इवन को तो अब किसी से भी मल्टीप्लाई करो इवन आएगा, यानी 3 की तो कोई भी पावर ले सकते हो, दोनों केस ले सकते हो, 5 के भी दोनों केस ले सकते हो, यानी कि 12 फैक्टर्स होंगे जो इवन होंगे। 12 फैक्टर्स कैसे होंगे? इवन।
अगर ऑड फैक्टर लेने हो तो सिर्फ ऑड लेना पड़ेगा, मतलब सारे कॉम्बिनेशन ऑड। तो 2 की पावर 0 लेना पड़ेगा, यानी एक कॉम्बिनेशन। 2 की कोई भी पॉजिटिव पावर लोगे तो वो इवन, वो तो इवन हो जाएगा। 2 की पावर 0 है सिर्फ ऑड, तो एक कॉम्बिनेशन। अब 2 की पावर 0 के साथ 3 की पावर कोई भी लो, 5 की पावर कोई भी लो, तो 4 ऑड फैक्टर्स आ जाएंगे। ये 4 फैक्टर्स कौन से होंगे? ऑड। तो 12 इवन, 4 ऑड, टोटल 16। राइट, ये बात समझ में आ रही है? राइट, अगर आपको फैक्टर बनाने आते हैं, जैसे ये मैं दिखा रहा हूं आपको कैसे बन रहे हैं, तब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बट अदरवाइज आप यहां देखें, अगर मैं कहता हूं कि नंबर था 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 5, ऐसा कोई नंबर था, दिस इज माई नंबर n, राइट। सो अगर मैं कहता हूं नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो क्या करेंगे? शॉर्टकट क्या है? पावर प्लस 1। तो पावर प्लस 1, पावर प्लस 1, पावर प्लस 1, राइट। तो ये हो गया आपका 4 इंटू 5, 20 इंटू 6, 120 फैक्टर्स, राइट। बट अगर मैं यहां कहूं नंबर ऑफ फैक्टर्स एंडिंग इन 0, मतलब जिसके लास्ट में 0 आता हो, ऐसे कितने फैक्टर हैं? तो जिसके लास्ट में 0 आता होगा वो 2 और 5 का मल्टीपल होगा, राइट, क्योंकि 2 का भी मल्टीपल और 5 का मल्टीपल हो तभी 0 आता है लास्ट में। तो 2 का मल्टीपल है, तो 2 की पावर में 0 पावर नहीं लेनी, 0 का मतलब है नहीं है उस नंबर में 2। तो 2 की पावर आप 1, 2 या 3 लोगे। 3 का कोई लेना देना नहीं है, कोई भी पावर ले लो 3 की, 0 से 4 तक। बट 5 की पावर आपको 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 5 का मल्टीपल बनाना है। तो 5 की पावर 1 से लेके 5 तक लोगे, यानी 1, 2, 3, 3 कॉम्बिनेशन, 0 से 4, 5 कॉम्बिनेशन, 1 से 5, 5 कॉम्बिनेशन। सो 3 इंटू 5 इंटू 5, 75 फैक्टर्स होंगे जिनके एंड में 0 आएगी। राइट, आर यू गेटिंग दिस? ये समझो जरा, जिनके एंड में 0 आएगी वो 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए। और मल्टीपल होने का मतलब है 2 की पावर 0 नहीं ले सकते, 5 की पावर 0 नहीं ले सकते। 2 की कोई भी पॉजिटिव पावर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 5 की कोई भी पॉजिटिव पावर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 3 की कोई भी पावर लो, उससे कोई मैटर नहीं पड़ता। जब 2 और 5 का मल्टीपल होगा तो वो किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 0 एंड में आएगा, राइट। ओके, 2 और 5 की पॉजिटिव पावर, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 भी मल्टीप्लाई होगी तो एंड में 0 आएगा। इंटू 3 की पावर कुछ भी कर लो, 2 की कोई भी पॉजिटिव पावर दैट विल मेक इट इवन, एंड 5 की कोई भी पॉजिटिव पावर विल मेक इट अ मल्टीपल ऑफ 5। नाउ इवन मल्टीपल ऑफ 5 विल एंड इन अ 0, राइट। सपोज करो मैं कहता हूं नंबर ऑफ फैक्टर्स which are perfect squares, अब परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं? जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप लिखो तो उसमें सारे प्राइम की पावर इवन आती है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब इवन पावर, सारे प्राइम की पावर इवन होनी चाहिए उसमें। ओके, तो इसका मतलब 2 की पावर 0 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 1 या 3 नहीं ले सकते। 3 की पावर 0 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो। 5 की पावर 0 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो। इनके जो कॉम्बिनेशन होंगे, तो 2 की कितने कॉम्बिनेशन है? 2। 3 के कितने कॉम्बिनेशन है? 3। 5 के कितने कॉम्बिनेशन है? 3। ऊपर पावर्स देखनी है, तो टोटल आपके 18 फैक्टर्स बनेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर्स बन जाएंगे, राइट। 18 फैक्टर्स। ये 2 की पावर 0 और 2 और 3 की पावर 0 2 4, 5 की पावर 0 2 4, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अगर कोई भी ऑड पावर ले लोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, राइट। मैंने 0 2 4 तक क्यों लिया, आगे क्यों नहीं लिया?
क्योंकि उनकी हाई जो पावर से ऊपर गिवन पावर से कम होनी चाहिए, राइट, वहां तक ही ले सकते हो, गिवन पावर तक ही ले सकते हो, उससे बड़ा उनका फैक्टर नहीं बन सकता, उससे बड़ी पावर नहीं ले सकते। चलो एक बार क्वेश्चन देखते हैं, बता दो जरा, आंसर बताते जाओ। आई होप यू कैन आंसर नाउ। नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बता दो। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके रवि, प्रभजीत, वेरी गुड। सो पावर प्लस वन, पावर प्लस वन, पावर प्लस वन, तो कितना हो गया? 20 इंटू 7 140। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है प्रिया, सोहिनी, बहुत बढ़िया। अभय बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर, राइट, वेरी वेरी गुड। ओके चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये बताओ, ध्यान से करना, राइट, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स में क्या करना होता है? 2 की कोई भी पॉजिटिव पावर नहीं ले सकते, राइट, आपको 2 की पावर तो 0 ही लेनी पड़ेगी। 3 की पावर आप 0 से 5 कुछ भी लो, 5 की पावर आप 0 से 6 कुछ भी लो, यानी कि 2 की पावर को छोड़ भी देते, इसको छोड़ भी देते तो इनके फैक्टर निकाल लेते तो वही आता आंसर। ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, तो 42 आपके ऑड फैक्टर्स होंगे, राइट। तो लोग शॉर्टकट यही बनाते हैं ना कि 2 की पावर को छोड़ दो, ऑड फैक्टर निकालने हैं, 2 की पावर को छोड़ दो, बाकी को प्लस वन मल्टीप्लाई, बाकी को पावर +1 करो और मल्टीप्लाई, यानी बाकी के फैक्टर ले लो, 2 की पावर को छोड़ दो। ओके, तो छोड़ने का मतलब ये पावर 0 ले ली। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट, वेरी गुड, ए करेक्ट आंसर था। अब नेक्स्ट आ जाओ, कॉम्पोजिट फैक्टर्स। ये लोग गलती कर जाते हैं इसमें, राइट। इसके बताओ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं इसके? पावर +1, पावर +1 एंड पावर +1, 210 फैक्टर्स हैं। बहुत बढ़िया, 210 फैक्टर्स। इसमें से प्राइम कितने हैं? प्राइम कितने हैं? मैंने कहा था प्राइम सिर्फ वही हो सकते हैं 2, 3 एंड 5, सिर्फ 3 प्राइम है, 3 फैक्टर ही तो प्राइम है, 2, 3, 5, कोई और प्राइम तो इसका फैक्टर हो नहीं सकता, राइट, 3 प्राइम है। और एक नंबर है, एक फैक्टर और है 1। 1 जो है वो नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट है, नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो ये 4 फैक्टर छोड़ दो तो बाकी सारे कॉम्पोजिट होंगे। वन को भी छोड़ना पड़ेगा ना, राइट। अब है 1 को भी तो छोड़ना पड़ेगा। 3 तो प्राइम है, एक 1 है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, राइट। उन चारों को छोड़ोगे, इन तीनों को छोड़ोगे और 1 को छोड़ोगे, उसके बाद सारे कॉम्पोजिट होंगे, क्योंकि बाकी सारे इन्हीं से बने होंगे, 2 और 3 से, 3, 5 से, 2, 3, 5 से, राइट, इन्हीं से बनेंगे। बट वो प्राइम नहीं होंगे, प्राइम तो सिर्फ यही है, तो कॉम्पोजिट होंगे। नंबर या तो 1 होता है या प्राइम होते हैं, कॉम्पोजिट होते हैं, नेचुरल नंबर, राइट। ओके ग्रेट, नेक्स्ट पे आ जाओ। नंबर ऑफ फैक्टर्स एंडिंग इन 0 मैंने करवा दिया था, फटाफट से आंसर दे दो, फटाफट से आंसर दे दो। शॉर्टकट क्या हो जाएगा? 2 की पावर में +1 मत करो, 3 की पावर में +1 करो, 5 की पावर में +1 मत करो, तो ये आंसर आ गया। यहां +1 नहीं करना, 3 की पावर में +1 करना है, यहां नहीं करना, यहां नहीं करना, क्योंकि 2 की पावर 0 नहीं लेनी, 5 की पावर 0 नहीं लेनी, तो पावर 0 के लिए ही +1 करते थे। 3 की पावर कुछ भी लो,
क्योंकि नाउ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज अ मल्टीपल ऑफ 5, इट विल एंड इन अ 0, यू टेक एनी पावर ऑफ 3. Right? Okay, number of factor n which are perfect square. परफेक्ट स्क्वायर अभी बताया था मैंने, 2 की पावर 0, 2 या 4, 3 की पावर 0, 2 या 4, 5 की पावर 0, 2, 4, 6, even powers. So 3 into 3 into 4. So 9 into 4, 36. Yes, absolutely correct. Even powers. Even powers उस पावर तक. Right? 36 करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया.